हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। जीवन में बेहतर करने के लिए आपको बचत करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की समझ अगर समय के साथ हो तो जीवन में कठिनाइयां नहीं आती है। और आपका जो भी कमाई है, बचत है, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका जो फायदा है आपको मिलेगा। तो आज एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान के बारे में बात करेंगे, जो मात्र आपको 15 साल जमा करना है और 21वें साल में मैच्योरिटी के तौर पे आपको लगभग 14-15 लाख रुपए मिल जाएगा, जो कि आपको महीने के 3,000 या प्रतिदिन के हिसाब से 99 रुपए आपको बचत करना है। तो इस प्लान को विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एलआईसी से संबंधित और कई तरह के इन्वेस्टमेंट है वो जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, एलआईसी का बेहतरीन प्लान में से एक प्लान है जो कि जीवन लाभ प्लान है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें लाभ छुपा हुआ है, यानी इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो एलआईसी के बहुत सारे प्लान हैं। अगर आपने इस प्लान में इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई दूसरा प्लान में इन्वेस्ट किया, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में हम जानकारी दे सकते हो। तो इस प्लान का नाम है जीवन लाभ प्लान और इसका टेबल नंबर होता है 736 नंबर है, यानी 36 नंबर प्लान है। इसमें आपको 3-4 टर्म है अलग अलग। तो हम 21-15 यानी आपको जमा 15 साल करना है, बेनिफिट आपको 21 साल बाद मिलेगा, यानी आपको जमा 15 साल करना है। तो इस प्लान के बारे में बात करते हैं डिटेल में। ये रेगुलर प्लान है। रेगुलर का मतलब होता है एक सीमित समय पर आप टाइम तक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें 10 साल, 16 साल और 10 साल, 16 साल और 21 साल, ये सब आपका प्लान रहेगा। इसमें से रेगुलर जमा करना होगा। मोड की बात करें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, यानी महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के या साल का, जैसे भी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। टर्म की बात करें तो आपका जो टर्म होगा, अवधि होगा, समय जो होगा आपका 16 साल, यानी आप 16 साल तक जमा कर लो, यानी 21 साल तक जमा कर लो या 25 साल तक जमा कर लो, ये आपके ऊपर है। उसी हिसाब से आपका पैसा बढ़ के मिलता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो भी बच्चे के लिए ले सकते हो। अगर 8 साल का कोई बच्चा है और 59 साल तक के व्यक्ति तक इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मान लेते हैं कोई 8 साल का बच्चा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट, और कोई 50-55 साल का हो गया, वो अपने लिए लेना चाह रहा है तो भी लास्ट 59 साल के एज पे ले सकता है। साथ ही साथ सम एश्योर्ड की बात करें तो इंश्योरेंस, 2 लाख के इंश्योरेंस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, जिसकी मंथली कम से कम ईएमआई जो होगा 1000 रुपए तक आएगा। अब राइडर की बात करें तो इसमें अलग अलग राइडर होते हैं। राइडर का मतलब हो गया कि मैं जो प्लान ले रहा हूं उसमें मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग राइडर होते हैं, जैसे एक्सीडेंटल राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो बीमारी से अगर कोई व्यक्ति की हादसा हो जाए तो उसमें फायदा जो मिलता है, और टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट के जो भी टैक्स का जो, क्योंकि जो टैक्स देता है उसका बेनिफिट इसमें ले सकता है, उसको प्रीमियम में छूट मिल जाता है या इनकम टैक्स में छूट मिल जाता है। तो इस प्लान को विस्तार से बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की एज 30 साल है और वो अपने लिए या तो रिटायरमेंट के लिए ले ले, या बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए ले, या फिर अपना एक पैसा इकट्ठा करना चाहता है, उस पर्पज से अपना प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो भी ले सकता है। साथ ही साथ अगर वो चाहता है कि इंश्योरेंस के साथ मुझे कुछ बचत हो जाए तो भी पर्पज से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो मान लेते हैं वो व्यक्ति 30 साल का है और अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, तो सम एश्योर्ड 6 लाख, यानी 6 लाख के इंश्योरेंस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है। प्रीमियम पेमेंट यानी 21 साल उसको प्रीमियम पेमेंट करनी नहीं है, मतलब इंतजार करना है 21 साल तक। 15 साल तक उसका पेमेंट होगा, यानी जो पेमेंट करना है उसको 15 साल तक उसको पेमेंट करना है और 21 साल तक बाद मिलेगा, यानी 21 साल बाद उसको रिटर्निंग के तौर पे मिलता है। 15 साल जमा करना, 21 साल के बाद पैसे मिलेंगे, जो कि बताया था 15-21। तो पहले साल जो जाएगा उसका महीने का जाएगा 3080 रुपया पहले साल। क्वार्टरली 3 महीने में जाएगा, महीने का जाएगा 3080, क्वार्टरली 3 महीने में जाएगा उसका 9240 रुपया। हाफ ईयरली यानी 6 महीने में जाएगा 18294 रुपया, और ईयरली जाएगा 36213 रुपया जाएगा पहले साल। अब दूसरे साल की बात करते हैं, तो दूसरे साल में जाएगा 3013 रुपया, क्वार्टरली जाएगा इसका 9041 रुपया, हाफ ईयरली 6 महीने में जाएगा 17900, और साल का जाएगा 35,434 रुपया। तो अगर कोई व्यक्ति साल का इकट्ठा देना चाहता है तो उसमें थोड़ा बहुत कम पैसे जाता है, क्योंकि आप एक टाइम में दे रहे हो तो 2-3% का छूट मिल सकता है आपको साल में। बाकी मंथली, क्वार्टरली आपको
इसमें। साथ ही साथ अगर आप अपना बैंक से कटाना चाहते तो बैंक से भी आपका पैसा ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपने 3 महीने का लिया हो, अगर महीने का लिया तो 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको पैसा जमा करने का, जिसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। और क्वार्टरली देते हैं तो आपको 1 महीने का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 6 महीने में भी, और साल में आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पैसा जमा करने के लिए। तो आगे क्या क्या बेनिफिट है इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी आपने तो जमा करना शुरू कर दिया, आपको उसके बाद क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। मैच्योरिटी का मतलब होता है भैया मैं जो टाइम दिया था एक अवधि के बाद मुझे क्या क्या LIC की तरफ से मिलने वाला है। तो मान लेते हैं सम एश्योर्ड आपने 6 लाख रुपए लिया था तो सम एश्योर्ड का 6 लाख जुड़ जाएगा। बोनस के तौर पे आपको 5,54,400 रुपया। फाइनल एडिशनल बोनस यानी LIC अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से और एड करती है, उसको बोलते हैं फाइनल एडिशनल बोनस बोल सकते हैं आप। तो वो 60,000 रुपया, और मेच्योरिटी के तौर पे मिलेगा आपको 12,14,400 रुपया आपको मेच्योरिटी के मिलता है। अब बात करते हैं 15 साल के दौरान आपने जमा कितना किया, तो 5,32,289 रुपया आप 15 साल के दौरान जमा करोगे। अब बात करते हैं कवरेज क्या क्या मिलेगा। कवरेज का मतलब होता है कि मुझे इस दौरान कुछ हो जाए तो परिवार को क्या मिलने वाला है। तो मिलेगा पहले दिन से आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है 6,26,400 रुपया का नॉर्मली। अगर चलते फिरते व्यक्ति के साथ कोई हादसा होता है तो 6 लाख, लगभग 6,26,400 मिलना है नॉर्मल। एक्सीडेंटल पे मिल रहा है 12,26,400, यानी इसका डबल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक्सीडेंटल पे थोड़ा कवर होता है तो उसका एक्स्ट्रा दिया जाता है पहले साल। दूसरे साल आपका हो जाएगा 6,52,000, 6,52,280, और साथ में हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 12,52,800 मान लो आप। ठीक है, ये आपको मिलना है। ठीक है, ये चीजें आपको मिलना है एक कवर के तौर पे। साथ ही साथ ये हमेशा आपका बढ़ता रहेगा चीजें। बाकी आपको लोन की सुविधा मिल जाती है 1 साल बाद, अगर आप जमा नहीं कर पाते हो किसी कारण से तो भी मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें मैं बताया हूँ। 15-21 प्लान है, इसके 3 फैक्टर हैं, यानी 3 अलग अलग प्लान है, जिसमें 10 साल 16 साल 10 साल 16 साल और 21 साल, यानी वो चीजें इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपना अपना स्टेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आपको समझाने में सक्षम हुआ होगा, कुछ आपको जानकारी मिली है। तो इसी तरह से आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और LIC से किसी भी प्रकार की जानकारी आपने लेना चाहते हैं, अगर आपने कोई प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है या करना चाहते हैं, तो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जानकारी या दिए गए नंबर पे आप अपना जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।